पिताजी ने मरते हुए कहा था कि जब मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाएं तो तू जगह मत छोड़ना, सुबह यहाँ से शंख बजा देना। बोगना जी जब वहाँ बुआ आए थे तो घोड़े में आए थे, मुझे खूब याद है। ये विजय बोगना जी भी घोड़े में आए थे वहाँ, शेखर बोगना, विजय बोगना भी। अच्छा। क्योंकि गरीबी बहुत थी, माँ गाँव में खेती करती थी, उड़ी गाँव में जी। भटोली, बुघाड़ी, चौखाल, देवलगढ़, गैरू, मुंडोली के लोग सब शाम को बुढ़े बुढ़े जी। लाठी टेक टेक के चौखाल बाजार बोलते हैं यहाँ पे, आते थे। पेयजल की 1952 यही लाइन बनी थी भैंसोर से देवल मंदिरों के लिए। अच्छा। मैंने आज रात को चले जाना है, मेरे यहाँ पे नादान बच्चा है, ये छूट जाएगा। नमस्कार। देवलगढ़ की धरती पर अभी मैं मौजूद हूँ, वही देवलगढ़ जिसका 1512 ईस्वी में राजा अजयपाल, जो कि गढ़वाल के राजा थे, और चांदपुर से शिफ्ट जब उन्होंने किया था अपनी राजधानी को, तो देवलगढ़ में किया था। इसी देवलगढ़ में आज मैं मौजूद हूँ। राजा अजयपाल ने ही देवलगढ़ में राज राजेश्वरी का मंदिर स्थापित किया था, और इसी माता राज राजेश्वरी के उपासक हैं शाक्त उपासक कुंजिका प्रसाद उनियाल। कुंजिका प्रसाद उनियाल जी की तरफ से देवलगढ़ में 5 दिवसीय अखंड महायज्ञ का आयोजन किया गया है। हम देवलगढ़ को लेकर जो उनका के लेखन है, देवलगढ़ को लेकर उनकी परिकल्पना रही, और जो स्वरूप आज देवलगढ़ ने पाया है, उसके योगदान पर चर्चा करते हैं कुंजिका प्रसाद उनियाल जी के साथ। उनियाल जी नमस्कार, आपका स्वागत है रीजनल रिपोर्टर के फोरम पर। धन्यवाद। उनियाल जी, आपकी याद के अनुसार देवलगढ़ में जो कुछ भी आज है, वर्तमान जो स्वरूप है, उससे पहले का जो स्वरूप था, उसकी चर्चा से हम शुरुआत करेंगे कि कब आपको भान हुआ कि आप देवलगढ़ में हैं, उस समय की स्थितियां कैसी थी, आपकी पारिवारिक स्थितियां कैसी थी, और देवलगढ़ की परिस्थितियां कैसी थी? बेटे, आपने तो दिल छू लेने वाली बात कर दी है। जब मैं 3 वर्ष का था, मेरा जन्म जो है उड़ी गांव में हुआ। मेरे पिताजी, जब मैं 3 वर्ष का था, मेरे पिताजी मुझको यहाँ ले आए थे जी। और मेरी प्राइमरी शिक्षा प्राथमिक विद्यालय देवलगढ़ से हुई है। जी। कक्षा 6 और 7 मैंने जून हाई स्कूल देवलगढ़ से किया। जी। जब मैं कक्षा 7 में था, 5/12/1967 को मेरी उम्र 12-13 साल की थी। जी। मेरे पिताजी का देहांत हो गया। जी। माँ, चूंकि गरीबी बहुत थी, माँ गांव में खेती करती थी, उड़ी गांव में। जी। दूसरे भाई मेरे जो मुझसे बड़े टीका प्रसाद जी थे, वो कहीं इलाहाबाद कहीं थे रोजगार की तलाश में। सबसे बड़े भाई वो सीआरपीएफ में उस समय सिपाही थे नागालैंड में। जी। तो पिताजी मर गए और मैं अकेला था। पिताजी ने मरते हुए कहा था कि जब मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाएं तो तू जगह मत छोड़ना, सुबह यहाँ से शंख बजा देना। जी। और उससे पहले रोज की घटना आपको बताऊं, 4/12/67 को उन्होंने शाम को 3 बजे एक पर्ची लिखी। उस समय की रिवाज होता था कि भटोली, बुघाड़ी, चौखाल, देवलगढ़, गैरू, मुंडोली के लोग सब शाम को बुढ़े बुढ़े लाठी टेक टेक के चौखाल बाजार बोलते हैं यहाँ पे, वहाँ आते थे। जी। और वहाँ पे उनकी आपसी चर्चाएं होती थी। जी। पिताजी ने एक पर्ची लिखी कि ये पर्ची ले जा, और वहाँ पर लोग बैठे होंगे, कुतरे भाई, कितराम उनको घर के नाम कुतर भाई बोलते थे, वो कितराम बोल रहे थे हमारे को। जी। क्यों चिट्ठी उनको दिखा देना, लोगों को बताओ। जी। मैं चिट्ठी लेके वहाँ चला गया, लोगों ने पढ़ा तो लोग हंसने लगे, बोले पुजारी बहुत मजाक करते हैं यार। पिताजी ने उस पर लिखा कि मुझे कुछ बात करनी है, तुम यहाँ चले आओ। अच्छा। तो 5-7 आदमी आ गए मेरे साथ में। जी। पिताजी ने क्या किया, ऊपर बरामदे से अपनी बिस्तर नीचे खोले पे ले गए वो। तो जब लोग आए तो खोले पे लेटे बैठे। जी। तो लोगों ने कहा, पंडित जी आप तो ठीक है, क्यों बुलाया हमको? बोला, भाई मैंने आज रात को चले जाना है, 5 तारीख की बात है ये। अच्छा। मैंने आज रात को चले जाना है, मेरे यहाँ पे नादान बच्चा है, ये छूट जाएगा, इसको आप देख लेना। अच्छा। लोग जो है हंसते हंसते गए वापस। पापा जी, हमारे पिताजी ने कहा, हंसते क्यों? उस समय गरीबी सब गाँव में थी। लोग जो है यहाँ देवलगढ़ से, भटोली से, मंदोली से, सेम से लकड़ी ले जाती थी बेचने के लिए श्रीनगर होटलों में। अच्छा। तो पिताजी ने कहा, भाई भटोलों को सुन लो, लकड़ी मत भेजना बाजार। जी। लकड़ी जो है तो आप घर के लिए तैयार रखना। अच्छा। और उसका सब चले गए। हाँ। और आप लेटे रहे तो मेरे को बुलाया, तो मेरे बोला कि जब मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे
तो ये समझना बेटा कि मैं मर चुका हूँ। जी और तू एक बात याद रखना कि तुझे इस स्थान को नहीं छोड़ना है। जी मुझे खूब याद है। और कहा कि सुबह जैसे मैं ठंडा हो जाऊंगा तो रात को बाहर मत जाना, सुबह छक बजा देना। तो मैंने देखा थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि धोती मेरे ऊपर डाल दे, उस पे आंखों पे डाल जी दे। जी मुझे नहीं था पता कि मारने वाले हैं, पर मैं उनके बगल में लेटा हुआ था। उसके बाद मुझे ध्यान आया तो मैं थोड़ा बचपन से मुझे वो बोलते थे कि छुरे है वो, तो तेज था मैं, तो मैं अच्छा उठा, मैंने उनका धोतिया किनारे किया तो उनकी आंखें खुली, एक आंसू आया, आंखें बंद हो गई। अच्छा बंद हो गई तो मैंने उनको हिलाया, पिताजी पिताजी, बाबूजी बाबूजी बाबूजी, आवाज नहीं दी। और उन्होंने बोला था कि मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद आधे घंटे बाद जो है मैं तो घबरा गया, लेकिन आधे घंटे बाद फिर मैंने जब गाया तो धीरे से उनके हाथ पैर ठंडे होने लगे थे। हम्म ठंडे हो गए तो बस समझ के मर गए। हम्म तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तू जगह मत छोड़ना, तो मैं वहीं फैला। सुबह जब रात खुल गई, दरवाजा खोला, तो मैंने, चूंकि ऊंची धार है, मैंने भाजा की शंख बजाया। शंख बजाया तो सुना, गाँव वालों ने सुना, टकोली वालों ने सुना, गैर वालों ने सुना, रामपुर वालों ने सुना। हम्म और चूंकि अगले रोज आ गए से लोग, उनको उन्होंने बता दिया था ये शंख बजाएगा, हम्म तो मजाक मत समझो मेरी बात को, हम्म मुझे जाना है रात को। अच्छा तो सारे लोग आ गए। अच्छा आए तो मतलब उनके दर्शन का जो है मेरे आते हुआ है। और मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही है स्वर्गीय श्री श्री कृष्ण भगवान जी का। वो, अच्छा हाँ, उन्होंने तुरंत यहाँ आए। फिर उसके बाद हमारे कुलगुरु भी थे, तो उन्होंने सारा काम किया कर अच्छा श्री निपटाया। कृष्ण बहुगुणा अच्छा हाँ, बुद्धि वल्लभ बहुगुणा जी के बावड़ी पिताजी पिताजी, जी उनका जी बड़ा योगदान था। जी उसके बाद जो है उन्होंने 5वें दिन आदमी भेजा उन्हें, जी चौखा गाँव के सचुलाल थे, उनको बोला भाई कि तू घर जा, वहाँ बुला दे जी माँ को। जब वो आदमी बोलने गया तो माँ तक 5-6वें दिन यहाँ आई। तब तक क्या क्रियाक्रम उन्होंने शुरू कर दिया था। श्री कृष्ण दत्त जी का इतना बड़ा उपकार है कि पूछो मतलब आप। जी उस समय चिट्ठी जब गई होगी तो भाई साहब, हमारे बड़े भाई साहब 17-18 दिन में पहुंच गए। जी और फिर मासिक हुआ, मासिक के बाद जो सब लोग चले गए। मुझसे ये कहा कि तुझे यही रहना है। अच्छा उस समय ये होता था कि बारिश बहुत लगती थी, जिसको हम बोलते हैं सगर पड़ी, सगर हाँ हाँ मैंने 8-8 10 दिन की बारिश होती थी। अच्छा तो थोड़ा बहुत आते थे और छाया भादों का महीना था ना, सावन का पूछ में पौष का अच्छा माँ भी चले गए, सब चले गए, मैं यहाँ रह गया। अब मैं बच्चा था, ऊपर की छत टूट गई, द्वार टूट गई, माँ द्वार कहाँ चली गई गाँव। अच्छा माँ की खेती थी, माँ को खेती करनी थी, मैं यहाँ रह गया। तो ऊपर जो कमरा टूटा तो उससे पानी अंदर आया, जो अंदर के पुराने गुजरे गुजरे थे वो सब भीगे खराब हो गए। पिताजी की एक धोती बची हुई थी, अच्छा वो धोती मैं बरामदे में लाया। अब दिन भर तो मैंने देखा नहीं, शाम को देखा तो मैं कि उस रसोई के कमरे गया, आटे की बर्तन में देखा आटा नहीं था, चावल के कटोरे में देखा चावल नहीं था, मेरे पास खाने कुछ नहीं था। तो पिताजी बनाते थे, तब तो मुझे एक टुकड़ी मिली गुड़ की, 11 पे बने वो ताखे पे। हाँ नीचे एक चूल्हा था तो धुएं से काली हो रखी थी। मेरे पिताजी काढ़ा बना के पीते थे, अमरूद के पत्ते, जामुन की कोपल, अच्छा और आपके तुलसी के पत्ते, पीपल की कोपल, इस बार थे वो, उसमें गुड़ डालते थे, उसको पीते थे वो। मुझे खाने को कुछ मिला नहीं, तो मैंने गुड़ की टुकड़ी उठाई, केतली में डाली। अब ये कि केतली में डाली क्या करूँ, तो पुराना पेड़ था एक अमरूद का, तो उसमें लाइट तो थी नहीं, टॉर्च तो थी नहीं, पर मैंने छिले जला कर गया बाहर और एक टैंक तोड़ के लाया और पत्ते निकाले अमरूद के, उस केतली में डाले और वो पानी पिया, थोड़ी देर तो आराम हो गया था। उसके बाद जब फिर भूख लगी तो मैंने वो अमरूद के पत्ते खाए। कहने का सही है कि जब मौसम ठीक नहीं था, गांव जा नहीं सकता था, साधन नहीं थे, रहवाल भी किसी बात जरूर था मैंने, तो कई दिन कई रात मैंने अमरूद के पत्ते खाए यहाँ पे, और मैंने इसको छोड़ दिया। तो स्वर्गीय श्री दत्त निकाला जी थे सुमाड़ी के, उन्होंने यहाँ पे जो ना इसको खुला, यहाँ की पब्लिक को बुला करके एक दिन घूमते ही आए,
उन्होंने कहा मुझको कहा बेटा स्कूल नहीं जाता, तो मैंने कहा नहीं बोली, और क्यों नहीं जाता, मैंने कहा मेरे पास फीस नहीं है। अच्छा। तो यहाँ 8th के फॉर्म भरे जा रहे थे, मुझे साल भर घर में हो गया था अच्छा। स्कूल छोड़े हुए। तो उन्होंने कहा ऊपर आओ, तब उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया, उन्होंने फॉर्म भरा दिया मेरा। और श्रीनगर में बोर्ड हुआ हमारा जीआईसी में 8वीं फॉर्म भराया उन्होंने अच्छा। सीधे 7 से 8 का 8वीं का बोर्ड वहां से दिया। मेरी खिलाई पिलाई सब कॉलेज दी थी, अच्छा। और मैं सेकेंडरी से पास हो गया। फिर 7 साल तक मैंने कुछ नहीं किया, अच्छा। इसको छोड़ के मैं ये बैठा रहा। कभी कोई मिल जाता था खाने के लिए तो ठीक है, नहीं मिलता तो नहीं मिलता था। कभी माँ घर से चावल आती थी, कभी मैं हफ्ते में जाता था तो मेरे को थोड़ा सा चावल और 4-6 रोटी बना के माँ देती थी वहां से। अच्छा। ये समय काटा तो 7 साल ऐसे कट गए। उसके बाद जो है गैर लगा के स्वर्गीय श्री हुक्म सिंह खत्री जी, उनका बड़ा उपकार था मेरे पर, और बुगानी के स्वर्गीय श्री अंश प्रसाद बुनियादी, इन्होंने यहाँ पे 9th क्लास खोला। और तब मेरे को वहाँ बुलाया। फिर इन्होंने मुझसे प्राइवेट फॉर्म भराया MIC पौड़ी से हाई स्कूल का, तो मैं हाई स्कूल में पास हो गया मैसमोर से। उसके बाद खत्री जी ने EBT से फॉर्म भराया मुझसे। अच्छा। और खास बात है कि फीस वसूल नहीं दी, BTC का फॉर्म भर दिया, PTC में सिलेक्शन हो गया, BTC में चला गया। फिर यहाँ मार भैया मेरा BTC कर दिया। अच्छा। फिर मैंने प्राइवेट DAP से किया, इंटर सेकेंडरी से पास हो गया। उसके बाद गोल निकाल में निकली थी पोस्ट है, जो हाई स्कूल था, तो सोशल सब्जेक्ट में मेरा सिलेक्शन वहाँ हो गया, मैं वहाँ चला गया। अच्छा। और छोटा भाई आ गया। जब वहाँ स्कूल विद्यालय का प्रांतीयकरण हुआ तो प्रांतीयकरण में नाम जा रखा था, लेकिन छोटा भाई था, उसने मंदिर छोड़ दिया, तो मुझे वहाँ से रिजाइन कर लिया, आना पड़ा। अच्छा। फिर मैं कोऑपरेटिव बैंक में रहा हूँ, श्रीनगर में कोऑपरेटिव सचिव रहा मैं। अच्छा। 2 साल तक। उसमें पूजा में मेरी दिक्कत हुई, फिर मैंने वहाँ रिजाइन किया। अच्छा। फिर मैंने बेसिक में अप्लाई किया, तो नरसिंहपुर धनपुर में नियुक्त हुई, साल भर लगभग में वहाँ रहा। उसके बाद में लगातार देवरोड के आसपास के विद्यालय में रहा 32 साल तक। यहीं पर सहायक रहा, यहीं पर हेडमास्टर रहा, यहीं पर संकुल परिवार रहा, इसमें सेवानिवृत्ति भी हुआ। अब सामाजिक जीवन की बात करें, मैं जब ये रोड नहीं थी और स्कूल के संबंध में यहाँ चर्चा हुई थी, वो पहला कागज था मेरे हाथ का। अच्छा। और बोगड़ा जी पिछले मुख्यमंत्री बन के आए थे, अजन बोगड़ा, वो कागज तो उस पर बुगानी के बच्चे राम जी हुए, दौलत राम जी हुए, मसफा जी हुए, पंत सिंह पुंडिर हुए, मुंडली के दौलत सिंह असवा जी हुए, चौकाली के जो है जगत सिंह भंडार जी हुए, भटोरी के लीराम जी हुए, सज्जन सिंह कैंसला जी हुए, गोविंद सिंह कैंसला हुए, इन सबके साइन सुन करा के उनको दिया। तो बावड़ा जी की कृपा से ये रोड स्वीकृत हुई है। और जब रोड स्वीकृत हुई, रोड का कार्य अब ये रोड को जरा क्लियर कीजिए, कौन सी रोड है? चमधार देवरोड वाली। ये जब बोगड़ा जी उस समय, हाँ सुनो, क्योंकि बोगड़ा रोड पहले बन गई थी। 72 की बात है कि 74 की? वो बोगड़ा जी जब वहाँ बुगाने आए थे तो घोड़े में आए थे, मुझे खूब याद है। ये विजय बोगड़ा जी भी घोड़े में आए थे वहाँ, शेखर बोगड़ा, विजय बोगड़ा भी। अच्छा। स्वीट होते हुए तो रोड कहाँ थी, लेकिन उसके बाद वो रोड बन गई थी, अभी छूट गई थी, ये नहीं थी। वो कागज हमने दिया, रोड बाद में सैंक्शन हुई, सैंक्शन हो गई 78 में। जब इस रोड का 78 में इसकी कटिंग हुई, अच्छा, तो ये रोड राज्य इंतकाल जो उनके पीछे खड़े था, जॉब करता था, ठेकेदार कोई मेहता थे, और बोगड़ा जी का आज आना हो गया मुगाने में। अब तब वो भी बख्श आ चुके थे। फिर भी हम गए मिले, तो बजरंग भाई थे पुगानी, उन्होंने कहा भाई लड़का रख दे, सिखा लगी कोई। तो बोल क्या है इसमें, मैंने कहा साहब वो रोड तो गलत कर गए। बोल क्या हो गया, मैंने कहा साहब रोड नए तो थे, वो सीधे जैसा लाल के नीचे इंटर होते हुए अच्छा मैंने निकाल दें। बल कहाँ जाने चाहिए, मैंने साहब भगवती की परिक्रमा करते हुए जाने चाहिए। तो बोगड़ा जी जैसा नेता होना तो बहुत मुश्किल है, यूपी टाइम की बात थी। उन्होंने वैसे फोन दबाया चीफ सेक्रेटरी यूपी को, और काम बंद कर दिया गया। 1 हफ्ते में दोबारा काम शुरू हो गया, इस रोड की कटिंग शुरू हो गई। तो इतने बोगड़ा की जो संपर्क था, जब वो यहाँ आए फिर तो उनसे मेरा और घनिष्ठता बढ़ गई। पत्राचार तो पहले से था, मेरे पास चिट्ठियाँ पड़ी उनकी। 1974 में BTC कर रहा था, मैंने उनको लिखा मैं BTC कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि बहुत अच्छी बात तुम BTC करो, मुझे आशा है कि तुम मेहनत से जो है पास हो जाओगी, ये लिखा उन्होंने चिट्ठियों में। फिर उसका भी तो जीवन के चक्र हैं।
तो यहीं पे रहा। उसके बाद अब देवल की चर्चा अगर हम करें तो देवलगढ़ में जंगल ज्यादा था, विकास नहीं था। पेयजल की 1952 की एक लाइन बनी थी भैंसोड़ से देवल मंदिरों के लिए, तो उसमें भी कुछ लोगों ने चतराई करके वो राशि के बजाय जो है दोनों मंदिर के बीच बनाए, तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसमें पानी नहीं आता था। पानी नहीं था यहाँ, बिजली नहीं थी यहाँ। जब बुखार गाँव में बिजली आई तो मैं चंद भगवान जी को मिला, साहब मैंने कहा बिजली नहीं है देवलगढ़ में, मंदिर में बिजली चली जाए। तो बुगानी के बाद अगर कहीं बिजली आई तो सबसे देवलगढ़ में आई है। अच्छा, तो बिजली भी आ गई। तो इस एरिया में सबसे पहले बुखाड़ी में आई थी। बुगानी आई थी, बुगानी से देवलगढ़। वो हिम्मती नंदन हाँ। मोगड़ा जी अपने गांव में लेकर अपने गांव में लाए। वो क्या कि कोई विद्युत राज अपनी कोई गोस्वामी वो भी आए थे उनके साथ में, उन्होंने अच्छा। बुगानी का विद्युत कर लिया था। तो फिर उसके बाद देवलगढ़ में बिजली आ गई। अब बिजली आ गई, उसके बाद पानी की समस्या थी। तो फिर मैंने भगवान जी को भी लिखा, कई नेताओं को लिखा, शायद तब कुशल सिंह चौहान विधायक हुआ करते थे, उनको भी लिखा। और तब जो है नौली पेयजल योजना से देवल को जोड़ा गया, पेयजल आ गया देवल में। ठीक। लेकिन उसमें समस्या ये थी कि हर गर्मी में भी कम हो जाता था, दिक्कतें थी। लगातार लिखा पढ़ी करते 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 तब झालाघाट पेयजल योजना से देवल को पेयजल आपूर्ति हो गई। और वर्तमान में तो ये है कि जो घर घर जल नल वाली योजना है उसके तहत जो वहाँ से भी पाइप जुड़े हुए हैं, लेकिन भले उसमें पानी बहुत कम समय के लिए आता है। कम समय माने हफ्ते में 1 दिन आए 2 दिन आए, उसमें भरोसा भी नहीं है, पर पानी है, फिलहाल काम चल रहा है। सड़क, तब ये सड़क वाली बात, तो सड़क भी हो गई साहब, बिजली भी आ गया, पानी भी आ गया। लगातार 30 सालों तक मैंने इस क्षेत्र में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया, 14 साल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया, फिर 16 साल वॉलीबॉल चलाए, फिर 5-6 साल से मैं रस्साकशी प्रतियोगिता जल्दी मिला करता था। अब के साल 2 साल से निकल पाया, स्वास्थ्य खराब हो गया मेरा। अब रही बात है कि पहले जंगल था, लेकिन तब पलायन नहीं था। चीजें गांव में माने दाल लेने के लिए हमको सिलने जाने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। गांव में गहत हो गए, तूर हो गई, मसूर हो गई, मटर हो गए, उड़द की दाल हो गई, सब गाँव में मिल जाती थी। अच्छा, उस समय एक प्रथा और भी थी, गरीबी थी ब्राह्मणों के ऊपर भी। और अच्छे अच्छे जो पंडित थे वो अपनी वृत्ति में जाते थे, अपने यजमान के घर से व्रत आ गया, महाशिवरात्रि के व्रत आया तो सब फला लेने जाते थे पंडित, और यजमान भी बड़ी प्यार से बड़ी श्रद्धा से फला देते थे। और जैसे खिचड़ी संक्रांत आ गई तो सब लोग जाते थे, मैं नहीं जाता था। तो सुंदर जी ने एक दिन बुलाया, बिल्कुल आप घूम बोलेगा तो और पंडितों को मैंने देखा था जितने दयालु थे गाँव के लोग, मैं गैर गाँव की खास बात करूंगा, सभी निकलवर्ती गाँव था ये। तो गैर गाँव में टकोली के पंडित बैठे थे, बुगानी बैठे थे, और तब मैं भी सीख के जा रहा हूँ वहाँ। तो मैंने ये देखा वहाँ पे जो महिलाएं होती थी वो और पंडितों को कम कम लेती थी। अच्छा। अब मेरे को पूछाओ, मैं तो पूछाओ, वो छोले छापल बामन है, तो देते जो कुछ ज्यादा चौंक या ज्यादा खिचड़ी दे क्या बामण है कि छोरा छापर, छोरा छापर, छोरा छापर बन जाए बुआ मर गई। ओहो। तो लोग एकदम अच्छा। फिर एक गुरुजी के पिताजी थे, वो बोलते थे मेरे को भाणजी, भाणजो नहीं भाणजी। अरे भाई वो भाणजी एक तो दाल भी रखा, उड़द दाल भी रखा, तूरी दाल भी रखा, मटर दाल भी रखा, गोठ भी रखा। तो जब मैं गैर जगह हो जाता था तो मामा जी मेरे को 8 पत्ते की कुट्टी बना के देते थे। 16 किलो मिलता था मतलब। तो मेरा 1-2 महीने का गुजारा उसमें हो जाता। उस समय वो लोग थे। अब गाँव से पलायन हो गया है, खेती सारी बंजर पड़ गई है, गाँव में नहीं है, तो अब राशन पानी भी रहे तो बाजार जाना पड़ेगा। तो विकास की हम बात करें तो शिक्षा का भी विकास हुआ, ऐसा नहीं है।